कृष्ण। आत्मीय बंधु, श्रीमद् भगवत गीता हमें अनेक प्रकार से सावधान करती है। हम सब लोग भगवान की माया में निरंतर भटकते रहते हैं। माया और मोह ये व्यक्ति को भगवान की ओर जाने नहीं देती है। तो यह माया कितनी दुस्तर है, कहा नहीं जा सकता है। कोई भी प्राणी भगवान की माया से तभी बच सकता है जब वह भगवान की शरण ग्रहण कर देता है। आज हम इसी भाव के एक श्लोक को इस श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा में वाचन कर रहे हैं। आइए भक्ति भाव के साथ हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी यह माया जो दैवी यानी अलौकिक है और यह बड़ी ही दुस्तर है, इससे पार पाना मुश्किल है। लेकिन जो मुझको ही शरणागत होकर के निरंतर भजते हैं, वे मेरी इस माया से पार पा जाते हैं। बंधु भगिनी, हम सब लोग जानते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत व्यक्ति इस अपरा प्रकृति को, जिसे भगवान की माया कहा जाता है, उसमें वो चक्कर काटता रहता है। यह गुणमयी है, यानी ये जो माया है ये त्रिगुणात्मक है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के कार्य रूप ये जो भगवान की माया है, ये जो सारा दृश्य प्रपंच है, ये सब माया है। इसी को भगवान यहां पर गुणमयी कह रहे हैं। अब यह समझिए कि माया कोई यह साधारण बाजीगर का काम नहीं है। हम सब लोग कभी गए होंगे, मायावी राक्षसों की भी माया होती है। जादू सर्कस में भी गए होंगे, जादू देखने जाते हैं तो जादूगर ऐसा दिखाता है कि जो असत्य है वही सत्य लगने लगता है। एक व्यक्ति जादू से एक को दो बना देता है, जादू से वो आसमान में किसी को उड़ा देता है, कुछ कुछ बना देता है। लेकिन वैसी ये भगवान की माया नहीं है। यह तो अद्भुत है, कुछ का कुछ क्या कर देती है। कोई व्यक्ति इस भगवान की माया से पार नहीं पाता है। लेकिन भगवान स्वयं उपाय बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शरण हो जाता है, जो अनन्य भाव से भगवान के शरणागत होकर के निरंतर उनको भजता है, वो पा जाता है। भगवान को ही अपना परम आश्रय, भगवान को ही अपना परम प्रिय, भगवान को ही एकमात्र प्राप्त करने योग्य मानने वाला व्यक्ति ही भगवान की माया को पार कर सकता है। इसी नाते ये दुरत्यय, दुष्कर कार्य है, ये आसान कार्य नहीं है। वास्तव में देखिए तो प्रत्येक जीव संसार के उहापोह में लगातार फंसा हुआ है। कहीं घर की समस्या है, कहीं परिवार की समस्या है, कहीं समाज की समस्या है। अनेक प्रकार के बातें मन में आती हैं और व्यक्ति उसी में चक्कर खा रहा है, उसी में वो दुखित हो रहा है। कभी युवा काल की समस्याएं हैं, कभी वृद्धावस्था की समस्याएं हैं, कभी अन्य कितनी प्रकार की समस्याओं में हम सब लोग रहते हैं तो जानते हैं। तो ये जो भगवान की माया है, ये दैवी है। दैवी कहने का क्या मतलब है
कि यानी ये अलौकिक है, ये साधारण कोई चीज नहीं है। तो इसलिए भगवान की माया पर बिरले ही ध्यान भी दे पाते हैं कि ये भगवान की माया है, अन्यथा तो आदमी उसी को सच मान लेता है। एक बार की बात है कि भगवान नारद के साथ बैठे हुए थे। तो चूंकि नारद भगवान के महानतम भक्तों में से हैं, तो उन्होंने, नारद जी ने जिज्ञासा किया कि भगवान आपकी माया क्या है, उसे मैं कैसे जानूं। तो उन्होंने कहा कि कभी बताएंगे। तो उतनी देर में ही, 1 सेकंड में ही भगवान ने दिखाया कि नारद की आंखें लग गई और वे दूसरे लोक में पहुंच गए, जहां पर उनका विवाह हो जाता है, एक सुंदर सा परिवार हो जाता है, वे राजा हो जाते हैं और कितनी प्रकार की जीवन की विपत्तियां आती हैं। उसी में उनका जो पुत्र है उसकी मृत्यु भी हो जाती है, बड़े दुखी हो जाते हैं। इतने में ही उनकी आंखें खुल जाती हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे नारद, कैसा अनुभव कर रहे हो? तो कहा, अरे महाराज जी, अभी तो यहां कुछ नहीं, हम तो कहां फंस गए थे। तो वही है भगवान की माया। तो इस भगवान की माया से जो कि दुस्सर है, वही लोग पार सकते हैं जो कि भगवान को भजते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य गुरु जी क्या कहते थे? मैं नहीं तू ही, अर्थात मैं और मेरा ही माया है और तू और तेरा ही ये ईश्वर की शरणागति है। तो जो मैं और मेरा को छोड़ करके तू और तेरा में अपना मन लगा लेता है कि यह संसार कागज पर एक बूंद के समान है। कबीरदास जी ने कहा कि बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार कागज की नैया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। तो अनेक प्रकार से ऋषियों मुनियों ने, संतों ने हमको समझाया है कि अगर हमें इस माया से पार पाना है तो हमें भगवान की शरण जाना चाहिए, शरणागति लेना चाहिए। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता यह महान सूत्र बताती है कि बंधुओं, हो सकता है कि इस जन्म में आप इस माया से न पार पा सकें, लेकिन कोई बात नहीं है, जितना भी आगे बढ़ेंगे भगवान की भक्ति की ओर, उतना ही इस माया का दुष्प्रभाव या प्रभाव या भ्रम ये कम होता जाएगा। आइए हमें संकल्प लेकर के भगवान की आज्ञा पालन करने का अपना मन बनाना चाहिए। अगर हम भगवान की आज्ञा के अनुसार जिएंगे, अपने जीवन को विकसित बनाएंगे और निरंतर अपने जीवन में भक्ति का साक्षात्कार करेंगे। बंधुओं, कई लोगों का ये मत है कि कोई अलग काम भक्ति है। अलग काम भक्ति नहीं है, हर काम को भक्ति में बना डालिए। जब भोजन करते हैं, अगर उस समय भी ये विचार बना रहता है कि मैं ईश्वर के लिए भोजन कर रहा हूं, मैं स्वयं साक्षात भगवान को आहुति दे रहा हूं, तो वही कार्य भक्ति हो जाएगा। आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप भोजन बना रहे हैं, आप सड़क पर चले जा रहे हैं, जो कुछ है वो सब माया में ही है। बशर्ते इससे, ये दुस्तर माया से पार होने के लिए आप एक संकल्प ले लीजिए कि हम प्रतिक्षण ईश्वर के साथ रहेंगे। जब कोई मरता है तो थोड़ी देर के लिए सब लोग राम नाम सत्य कहते हैं, लेकिन राम की ओर वो जाते नहीं हैं, भगवान के चरणों में अपना सरेंडर नहीं करते हैं और फिर दूसरे दिन से अपने वो विविध क्रियाकलापों में लग जाते हैं कि कैसे हम संपत्ति बना लें, कैसे हम चुनाव जीत जाएं, कैसे हम जो है पद प्राप्त कर लें, कैसे हम ये अपने बेटे की शादी के लिए धन इकट्ठा कर लें। कितनी प्रकार की योजनाएं व्यक्ति बनाता रहता है। और ये सब तो वास्तव में जीवन को स्पिरिचुअलाइज करना, दिनचर्या को आध्यात्मिक बना लेना, जीवन का आध्यात्मिकीकरण ही श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। आइए हम एक श्रेष्ठ कर्मयोगी बन करके अपने जीवन को नई दिशा दें। और बंधुओं, मेरा आपसे आग्रह है कि आप नित्य गीता स्वाध्याय का सहारा लेंगे
तो अपने आप भगवान की ओर आपका मन लगेगा। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरे और अर्जुन के मध्य में हुए संवाद को पढ़ते हैं और दूसरों में प्रचार करते हैं, वे स्वयं मुझको प्राप्त कर लेते हैं।